नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बिहार में कोरोना की स्थिति से। तो कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मौत के आंकड़े ने डरा दिया है। महज 3 दिनों में ही 16 लोगों की मौत हो गई है और वायरस को हल्के में लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही बढ़ते मौत का मामला ये संकेत दे रहा है कि कभी भी वायरस खतरनाक हो सकता है। बुधवार को 1,80,407 सैंपल की जांच की गई। 6,413 नए मामले सामने आए, यानी कि संक्रमण दर अब 3.55% हो गई है। और ये कहें कि अगर 28वां सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। ऐसे में कोरोना को लेकर आने वाले खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और उनके पीए भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और होम आइसोलेशन में चले गए हैं। संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की गई और लोगों से कोविड के अनुकूल व्यवहार रखने की अपील की गई। बुधवार को राज्य में करीब 2802 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अब कुल एक्टिव मरीजों का डेटा तेजी के साथ कम नहीं हो पाया है और इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 28,659 हो गई है। ट्रेंड बता रहा है कि तीसरी लहर में गुरुवार को सक्रिय मरीजों की संख्या पहले लहर की पीक 32,000 को पार कर जाएगी। पहली लहर में यह आंकड़ा 146 दिन में सामने आया था, लेकिन तीसरी लहर में इतने मरीजों की संख्या 20 दिन में ही पार हो जाएगी। यानी कि पहली लहर से 730% तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में रिकवरी रेट 94.65% पर पहुंच गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोल दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी में इस भूमिका पर उन्होंने बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है और वीआईपी मिट्टी में मिल जाएंगी। गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया है कि अगर गठबंधन में योगी नहीं हो कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिहार की एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसी से नाराज होकर बीजेपी के मुकेश सहनी पर हमला कर रही है और सांसद अजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचहा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में ये सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हो गई थी। इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपना दावेदार सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी बीजेपी की ये सीट रही है और दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा गया कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। हाल ही में पंजाब में फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया और ऐसे में कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान है कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही। जमुई जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट के बाद प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की सीख दे रहा है। लगातार जागरूकता के बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। पुलिस सख्ती बरत रही है तो अलग अलग तरह के बहाने बना रहे हैं। शहर की कचहरी चौक पर भी पुलिस ने बिना मास्क लगाए 2 किशोरों से उठक बैठक लगवाई। साथ ही आगे से मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। शहर के लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जमुई पुलिस ने भी ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा है। बता दें कि कई मोहल्लों में पुलिस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरत रही है। पुलिस के सामने लोग अलग अलग तरह से बहाने बनाते दिखाई दे रहे हैं।
किसी ने कहा कि सर बगल में ही घर है, दवा लेने आया हूँ। तो वहीं जमुई रेलवे स्टेशन का नज़ारा भी काफ़ी चौंकाने वाला दिखा, जहां ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग और जो ट्रेन स्टेशन पर उतर रही है वहां पर भी लोग बिना मास्क पहने ही कोरोना से बेखौफ दिखाई दिए। ट्रेन पकड़ने आई एक पढ़ी लिखी लड़की से भी जब सवाल पूछा गया तो उसने अपने आप को मास्क क्यों नहीं पहना है, तो उसका जवाब था कि मास्क पर्स में रखा हुआ है, अभी पहन लेती हूँ। कई और पैसेंजर भी मिले जो बिना मास्क के थे। मास्क नहीं पहनने का बचाव अलग अलग तरीके से करते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा सके, फिर उनसे जुर्माना लिया जाए।